नमस्कार, मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्यान्वेषी भारत में टॉक विद कुमार। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फ्रांस की, आज हम बात करेंगे कट्टरपंथ की और आज हम बात करेंगे टॉलरेंस होने की और फ्रीडम की बात करेंगे। स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, कहने की स्वतंत्रता पर बात करेंगे और इस पे फ्रांस का जिक्र करेंगे और फ्रांस के एक मैगजीन का जिक्र करेंगे। आप उसे शार्ली एब्दो कहिए या फिर चार्ली एब्दो कहिए, प्रोनाउंसिएशन में बातें हो सकती हैं, लेकिन खबर मेन वहीं से निकल के आती है। शार्ली एब्दो ने एक बार फिर मोहम्मद साहब का कार्टून पब्लिश किया है और ऐसा पहली बार नहीं है। 2006, 2011 में वो पहले भी मोहम्मद साहब का कार्टून पब्लिश कर चुके हैं और मोहम्मद साहब के कार्टून पब्लिश करने के बाद किस तरीके से उनके यहाँ जानलेवा हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और ये भी कहा जा सकता है कि मोहम्मद साहब के कार्टून के विरोध में आईएसआईएस ने किस तरीके से फ्रांस में सरेआम जो है उसके ऑफिस को जला दिया या फिर आतंकवादी घटना की। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा यूरोप एकजुट हुआ और खास बात इसमें ये रही कि न केवल फ्रांस के बल्कि जर्मनी के और इजराइल के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष जो है साथ आए और साथ आकर उन्होंने इस मार्च को एक साथ लीड किया। बराक ओबामा नहीं आया, यानी कि वो कुछ सेकुलर होना चाह रहे होंगे। खैर उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि शार्ली एब्दो ने फिर से मोहम्मद साहब का कार्टून छापा है और जब ये केस अब वहां के कोर्ट में चल रहा है और न्याय प्रक्रिया में सारी चीजें आ रही हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर शार्ली एब्दो ने जो कार्टून मोहम्मद साहब का छापा है फिर से, क्या ये वास्तविक में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हुआ फ्रीडम है? क्या फ्रीडम पे किसी प्रकार की पाबंदी लगनी चाहिए या वास्तविक रूप में जर्नलिज्म जो है, जिसे हम सटायर कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक लेखन जिसे कह सकते हैं, वो क्लियर कट होना चाहिए? इस मुद्दे पर बहस करेंगे और हम लीक से अलग हटकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रिया, सुशांत और कंगना के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम एक संजीदा मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक हमसे जुड़े, देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है और खास तौर से अपने सवाल भी हमारे पैनल से वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का तारुफ करवा दूं, हमारे साथ कांग्रेस से मोहम्मद रफी अता साहब मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार हैं और जय गांधी देश की बात करते हैं और ये खुले तौर पर कहते हैं कि मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर भी हूं और मैं एक मजबूत इस्लाम वाला व्यक्ति भी हूं। जानने की कोशिश करेंगे कि सहिष्णुता, टॉलरेंस से लेकर धर्म की आजादी, बोलने की आजादी क्या वाजिब और ठीक है मोहम्मद रफी अता साहब के हिसाब से? और हमारे साथ राकेश सिंह परमार है, सामाजिक चिंतक है। राकेश सिंह परमार साहब, आपका भी स्वागत है। अशोक सिंह चौहान साहब मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। अशोक जी, बहुत आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुजीत दास गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुजीत जी, ओवर टू यू। आपको क्या लगता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या जर्नलिज्म में सटायर करने की इतना फ्रीडम है कि आप किसी के धर्म या किसी धर्म के मानने वालों पर कार्टून बना दें और सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बेधड़क चल रहा है? क्या रोकथाम होनी चाहिए या फिर ये सारी चीजें ऐसी चलनी चाहिए? आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चर्चा की शुरुआत में ही फ्रांस के समाज को समझने की आवश्यकता है, इसलिए उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, क्योंकि वहां पर मैं करीब करीब 1 साल बिता चुका हूं और मुझे थोड़ी बहुत फ्रांसीसी भी आती है। तो आपने जो पोस्टर लगाया है फेसबुक पर, जिससे आपने हम सभी को आमंत्रण दिया है इस चर्चा में भाग लेने के लिए, वो मैंने पढ़ा। वहां पर मोहम्मद साहब का कहीं पर जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीचे जो कैप्शन उसका लिखा हुआ है, उसमें वो फ्रांसीसी में जो लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी अनुवाद है लूजन अप, मतलब आप अपनी मान्यताओं को ढील दीजिए, आप बहुत कट्टर हैं, थोड़े से मॉडरेट बन जाइए। ठीक है। अब उसमें जो है दाढ़ी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मुसलमान है, हाँ, लेकिन मोहम्मद साहब ही है ऐसा कोई वहां पर उल्लेख नहीं है। बाकी जो चित्रण हुआ है उसको आप अश्लील कह भी सकते हैं। बाकी अगर आप यूरोपीय नागरिक हैं तो शायद वहां पर आपको इस चीज की आदत भी होगी। लेकिन फ्रांस
के समाज के बारे में आपको क्यों बताना आवश्यक है, क्योंकि वहां मैंने देखा कि भले ही नाम से वो लोग ईसाई हैं, लेकिन अधिकांश लोग वहां पर नास्तिक हैं। और उनका मानना है नास्तिकता के पीछे, उसके पीछे कारण ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो नरसंहार देखा विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद वो अपने आप को पूछने लगे कि अगर जीसस क्राइस्ट होते, अगर गॉड होते, अगर अल्लाह होते, तो इस तरह का नरसंहार बर्दाश्त नहीं करते। इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। ये मान्यता वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न में नहीं। आप उस तरफ जाइए, रोमानिया, हंगरी वगैरह में जाइए, तो वहां पर अभी भी लोग कट्टर ईसाई हैं। लेकिन वेस्टर्न यूरोप यानी जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पर इन जगहों पर नास्तिकता हावी है समाज पर। और नास्तिक लोगों की ये प्रवृत्ति है, वो हमेशा आस्तिक को या आस्था रखने वालों को चोट पहुंचाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर मैं तर्क के हिसाब से कहूं तो कोई नास्तिक भी ये कह सकता है कि आप जो पूजा पाठ करते हैं, आप जो नमाज पढ़ते हैं, आप जो प्रेयर करते हैं, उससे हम अपमानित होते हैं, हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है। अच्छा, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उसी समुदाय के अंदर आप देख लीजिए विभाजन हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि मैं दरगाह पे जाकर पीर के जरिए मैं अल्लाह तक पहुंचूंगा। बरेलवी लोग कहते हैं, देवबंदी कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, अल्लाह और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि जो बरेलवी है वो देवबंदी को अपमानित कर रहे हैं, और जो देवबंदी है वो बरेलवी को अपमानित कर रहे हैं। हिंदुओं में ही देख लीजिए, वैष्णव है, शाक्त है, शैव है। और दक्षिण भारत में आप अगर आप इतिहास में जाएं तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं जब इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इनके बीच झगड़े हुए हैं, बहुत भरपूर झगड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो या तो 100% हो सकती है या 0% हो सकती है। 0% कैसे? जैसे चीन ने शिनजियांग प्रोविंस में लागू किया है। आप अपने बच्चे के नाम में मोहम्मद शब्द नहीं लगा सकते, आप अहमद नहीं नाम रख सकते अपने बेटे का। ऐसे कि आप सैलून में जाते हैं हजामत करने के लिए, तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कोई खड़ा है डंडा लेके कि भाई तुम मुसलमान जैसे दिख नहीं सकते। तो ये दो एक्सट्रीम है, या तो आप सब कुछ अलाउ कीजिए या कुछ भी अलाउ मत कीजिए। क्योंकि 50% आप अलाउ नहीं कर सकते, या उसको आप फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते कि इतना अलाउड है, इससे आगे अलाउड नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी कितनी होनी चाहिए, इसकी ना तो कोई स्पष्ट परिभाषा है, ना तो ऐसा कोई कानून है। किस चीज से कौन अपमानित हो जाए, ये इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए या तो ये तंत्र हो सकता है कि आपको भी खुली छूट है, आप किसी का भी अपमान करें, और कोई अपमान करे तो आप उसको सहें, या फिर आप एक ऐसी दुनिया में रहें जो गूंगों की दुनिया है, जहां पर कोई कुछ नहीं बोलता, सबके बोलने पर पाबंदी है। जी ठीक। मोहम्मद रफी अता जी के पास पहुंचूंगा। मोहम्मद रफी अता साहब, सवाल ये है, क्या धर्म इतना छोटा हो गया है, या धर्म के मानने वाले मान्यता इतनी छोटी हो गई है कि एक पत्रिका जर्नलिज्म के तौर पर सटायर करे, और सटायर में आप सोचिए कि कार्टून बना दे, उस कार्टून से धर्म की भावनाएं आहत हो जाए? जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जय गांधी देश। तो दूसरा ये है, धर्म छोटा नहीं होता। आपको बताएं, इनमें धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये जो पत्रकारिता के नाम पे जो ऐसा कर रहे हैं ना, किसी भी तरीके से, वो अपने आप को छोटा दर्शा रहे हैं। दूसरे ये बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की, जैसे अभी दास गुप्ता जी ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब तर्क वितर्क हो सकता है। देखिए, यहाँ जो बात आप कर रहे हैं तर्क वितर्क की अलग है। आपकी विचारधारा, जो हम सेक्युलरिज्म की विचारधारा करते हैं, कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा है वो भी एक विचारधारा है, एक दूसरे का विरोध करते हैं ना, लेकिन वो वैचारिक लड़ाई है। यहाँ लड़ाई वैचारिक नहीं है, आप तर्कों की बात। अब ये जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी शिया सुन्नी है या बरेलवी है और वहाबी है या सनातनी है, आर्या है या वैष्णव है, शैव है, जो बताए हैं किसी भी पंथ में सब जगह होता है। सिखों में भी जो नामधारी और अकाली है, अरे सभी जगह है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, सभी धर्मों में है। लेकिन वो वैचारिक लड़ाई है, यहाँ वैचारिक लड़ाई नहीं। शार्ली एब्दो जो मैगजीन है, उसने पिछली बार भी यही किया था,
जो एक सोची समझी साजिश के तहत मैं कहूंगा इसे कि चित्रण करते हैं आप किसी का चित्रण करते हैं और उसको सांकेतिक भाषा में ये समझाते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है कि नहीं। किसी हमारे अवतार को, किसी पैगंबर को, किसी संत को, किसी आदर्श को जिसने समाज को, धर्म को आदर्श दिया है। मैं ये इस्लाम की बात नहीं करूंगा खाली, मैं सभी धर्मों की बात करूंगा, क्योंकि इस्लाम में यह कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन है, आपको आपका दीन मुबारक, हम अपने दीन पे कायम रहें। तो ये कहा है। दूसरा, इस्लाम में सीधा सा कहा है कि किसी भी धर्म के अवतार को गलत ना कहें, किसी भी जो संत को, किसी भी धर्म के आदर्श को, किसी भी धर्म की कोई पुस्तक को गलत न कहेंगे। कुरान ने कहा कि हर धर्म, हर जमीन के हर हिस्से में अल्लाह ने, खुद परमात्मा ने, ईश्वर ने अपना नेक बंदा संदेशवाहक के तौर पे भेजा है, तो जो हमें संदेश देता है। तो किसी के लिए भी गलत शब्द, इस्लाम ने तो सबके लिए कहा है, अगर कोई ऐसी करता है तो वो ईश निंदा के है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक रणनीति है, ये एक रणनीति है। आप ये देखिए, इसे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये ईसाइयत और इस्लाम की को एक कंटेस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस्लाम में आप कोई ये नहीं कह सकता संकीर्ण है। हम हजरत ईसा को भी हम पैगंबर मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए बिल्कुल मुबारक है, जो हजरत मरियम के बेटे थे। हमारे लिए हजरत इब्राहिम जो यहूदियों के पैगंबर है, उससे पहले हम उन्हें मानते हैं। बकरीद पे जो कुर्बानी होती है, बकरीद की नमाज, ईद उल अजहा पे कुर्बानी होती है, जो हजरत इब्राहिम की याद में मनाई जाती है, उसी नमाज हजरत इब्राहिम को याद करते हैं। तो हमारे लिए ईश निंदा हर एक वो व्यक्ति करता है जो समाज में हमारे, जो किसी पैगंबर, किसी अवतार, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, किसी का। अब आप देखिए, मैं कहता हूं एमएफ हुसैन के ऊपर अभी 2-3 दिन पहले भी, 4-5 दिन पहले भी एक जिक्र आया था। तो जब उन्होंने चित्रण किया तो उनपे फतवा लागू हो गया था, उनपे फतवा लागू हो गया था। आप लोगों ने लगाया था? जी हाँ, हमने लगाया था। इस्लाम ने उन्हें इस्लाम से, आप किसी मौलवी से पूछे, किसी से पूछे, एमएफ हुसैन को इस्लाम से खारिज बताया गया था कई मौलवियों ने। अब वो एक विवाद का विषय हो सकता है कोई क्या, लेकिन इस्लाम किसी को इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन उसका जो है ना, उसे एक जो अगर ऐसा अपराध करता है, चाहे मुसलमान करे या हिंदू करे या जो ईसाई करे, किसी भी समाज का करे, वो एक धर्म के विरुद्ध अपराध करता है। लेकिन उसकी सजा उन देशों को करनी चाहिए, उन देशों की सरकारों को करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को इस पे कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे अश्लील चित्रण किसी भी तरीके से समाज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद, सवाल यह है मोहम्मद रफी अता साहब, देश संविधान से चलेगा कि इश्निंदा और सरिया के कानून से चलेगा? भारत देश और तमाम देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे कि इश्निंदा और सरिया के कानून से चलेंगे? नहीं, संविधान हमें ये नहीं कहता, संविधान हमें ये कहीं नहीं कहता कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हम किसी का अश्लील चित्रण करें। मुझे कोई ये हक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए राम उतने ही आदर्श है जितने मोहम्मद है, मेरे लिए हजरत मरियम, हजरत फातिमा उतनी आदर्श है, और जो माँ सीता है वो भी उतनी आदर्श है। तो हमारे लिए ये समाज का हमारा एक आइडियल है। अगर हम इनके चित्रण अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे करते हैं, अब आप बताइए, यूरोप में, मैं हालांकि माजअल्लाह मैं तौबा करता हूं, हजरत ईसा के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन क्या यूरोप, अगर कोई वहां कोई ऐसा लेखक के बारे में टिप्पणी करता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में टिप्पणी करता, तो यूरोप बर्दाश्त करेगा? हजरत इब्राहिम के बारे में? अरे मोहम्मद रफी अता साहब, शार्ली एब्दो ने, मैं बताऊं, शार्ली एब्दो ने न केवल इस्लाम पर या मोहम्मद साहब का कार्टून, बल्कि ईसा मसीह से लेकर वो यहाँ तक कि यहूदियों के तमाम कार्टून बना चुका है, लेकिन किसी यहूदी ने जान से मारने की धमकी नहीं दी, किसी ईसाइयत ने या रोम ने उनसे जान से मारने की धमकी ना दी। और यहाँ तक कि जो आतंकवादी घटना हुई वहां पर, वो मुझे बताइए, क्या यहूदी ने मारा, क्या ईसाई ने मारा, या फिर ये कट्टर आईएसआई के जो आईसिस के जो मुस्लिम कट्टर हैं उन लोगों ने मारा? दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का कोई समर्थन नहीं करता। इस्लाम दहशतगर्दी को किसी भी तौर से खारिज करता है। इस्लाम दहशतगर्दी को किसी भी तौर पे खारिज करता है। आधुनिक समाज में हमारे पास सरकारें हैं, हमारे पास संविधान है, हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास अदालत है। अदालतों में इनका फैसला होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को, अगर देशों में ये बात है, संयुक्त राष्ट्र को एक ऑर्डिनेंस ला के प्रस्ताव पास करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी कि किसी को भी ईश निंदा का अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी पे नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क की बात अलग है, तर्क वितर्क का मैंने पहले भी किया, शिया सुन्नियों में तर्क वितर्क होता है, मुबाहिसा होता है, जैसे शास्त्रार्थ होता है,
ठीक है जी। हाँ। यही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में हो सकता है, यही जो आपका सनातन ठीक है, वादियों में मोहम्मद रफी अता साहब आऊंगा आपके पास। ठीक है, अशोक चौहान साहब, अशोक सिंह साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये स्वतंत्रता की, ये बोलने की आजादी है, जर्नलिज्म की आजादी है, या फिर इसमें भी कहीं नुक्ताचीनी होनी चाहिए? पहले तो देरी के लिए क्षमा मांगता हूं। और अभी मोहम्मद रफी अता साहब कह रहे थे, बड़े साफ बोल से कह रहे थे कि दहशतगर्दी का इस्लाम में कोई स्थान नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार और इनको ठीक से होमवर्क कर लेना चाहिए। चाहे जो भी मुस्लिम कंट्री है, वहां पे दहशत ही स्थापित है, दहशत के आधार पर ही शासन चलता है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, लीबिया हो, चाहे जो भी हो, जो भी मुस्लिम कंट्री है, वहां दहशत इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब ये कह रहे थे किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। इनको शायद याद होगा, एक चित्रकार हुआ करते थे फिदा हुसैन साहब, उन्होंने हिंदू के देवी देवताओं पे विभिन्न प्रकार के मैंने कहा उनके बारे में, मैंने एम हुसैन के बारे में कहा कि उसको तो इस्लाम से खारिज ठीक कर है, दिया था। ठीक है, रफी अता साहब बोलने दीजिए, रफी अता साहब बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए उसको। कोई भी चीज अगर बहुत लिबरल नहीं है, झुकता नहीं है, वो जल्दी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी वो धर्म जो तलवार के बल पे चलता है, वो बहुत ज्यादा दिन तक स्थापित नहीं रहता है। और जब आप टिप्पणी दूसरों पे करते हैं, कभी आप पे करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा संयम बरतिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी भी हिंदू धर्म खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि सनातन में है, हम खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए इस्लाम हमेशा कट्टरपंथ पे रहता है। अगर किसी चित्रकार, किसी पत्रकार ने कुछ लिख दिया, तो आप उसके ऑफिस जला दीजिए, आप गोली मार दीजिए, आप उसका जान ले लीजिए। अगर यही इस्लाम लिबरल है, तो दहशतगर्दी तो आप कर ही रहे हैं। दहशतगर्दी के आधार पे आप स्थापित हैं, तो कितने दिन आप चलेंगे, आपको सोचना चाहिए। आप एक पत्रकार के द्वारा, एक संस्था के द्वारा कोई लिखने का नहीं है, उसका अभिव्यक्ति है, उस पर चाहे जो लिखता है, कई बार गलत, कई बार सही, ये तो समय पे और उसके लेखनी पे आधारित होता है कि वो किस मंत्र से लिख रहा है। परंतु जो एक फ्रीडम है हमारे पास, उसका भी एक सब लोगों को समझना चाहिए। ये फ्रीडम आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप किसी की भावनाओं को प्रताड़ित करें, दुखी करें। फ्रीडम आपको इसलिए दिया गया है कि आप, अगर कोई अन्याय होता है, कोई किसी समाज के साथ, धर्म के साथ अगर कोई भेदभाव होता है, तो आप उसकी रक्षा के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, राजाराम वर्मा जी, राजाराम वर्मा साहब, आपने कांग्रेस बीजेपी सुन लिया, और मोहम्मद रफी अता साहब जिस तरीके से उस बात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए सरिया की बात कर रहे हैं, ये इश्निंदा कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा तो उस बात को ये गोल कर गए। आपको क्या लगता है, देश संविधान से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलना चाहिए, या फिर आप मुझे बताइए, इश्निंदा कानून और सरिया से चलना चाहिए? और क्या स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए पत्रिकाओं को, पत्रिकाओं को, जर्नलिज्म को सटायर करने की? श्रीकांत जी थोड़ा, हाँ श्रीकांत जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ, मुझे पूरी आवाज आ रही है, आप अपनी बात बोले जी। अच्छा, 2 मिनट थोड़ा सा दीजिए। इसकी भूमिका मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये समस्या कहाँ से शुरू हुई है और हमारे उसका भारत पे क्या असर हुआ है, इस पे मैं आपको थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा तो मैं पूरी बात बता दूंगा। ठीक है, बोलिए। सीरिया और इराक में आप मुसलमानों में जो उनके तमाम संप्रदाय हैं, चाहे कुर्द हो, चाहे शिया सुन्नी हो, इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। और वो झगड़े बड़े सर, जो शरणार्थी लोग हैं वहां से, जो मुस्लिम हैं, वो वहां से पलायन करते हैं, कहीं और देश में शरण लेने के लिए जाते हैं। इस राजाराम जी, मुझे लगता है आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, राकेश सिंह परमार साहब, राकेश परमार साहब, आपने कांग्रेस बीजेपी भी सुन लिया और सुजीत झा ने एक तरह से पूरी स्टोरी भी क्लियर कट के
क्लियर करके रख दी। आप किस तरीके से देखते हैं, देश किससे चलेगा, और क्या बोलने की आजादी, क्या स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? जी। भारत माता की जय, भारत के संविधान की जय। देखिए, जैसा मोहम्मद रफी अता साहब ने कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं इनको मुसलमान का खलीफा घोषित कर देता, क्योंकि इसी तरह के विचार वालों को मुसलमान कहते हैं, जिनका मुसलम ईमान है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि कथनी और करनी में जब अंतर आने लगती है तो वहां पर दिक्कत आता है। सबसे पहले कि वो पैगंबर साहब की तस्वीर है, किसने देखा पैगंबर साहब को? इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनने वाले का कायदे आजम कभी दाढ़ी नहीं रखे। अता साहब कैसे से थे? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का लड़ाई लड़ने वाले जो थे, IAF इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, उन्होंने कभी दाढ़ी नहीं रखा। किसने कहा कि अगर दाढ़ी रखा है तभी मुसलमान है? ये तो कहीं किसी मतलब कहीं पैगंबर साहब लिखे गए हैं क्या? तो ये अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना कट्टरता को बढ़ाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अब मैं उस फोटो को देख करके अपना ही मालूम होता क्या है कि जहां आदमी कमजोर होने की आभास होता है ना, तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगता है। फिर वो अपने नाम पर जमात को जोड़ देता है कि हमारा नहीं, तेरे जमात का। जैसे अभी हम एक राज्य में देख रहे हैं कि जब वो कमजोर हुआ तो बोला कि फलाने राज्य का अपमान है। मुसलमानों को हमेशा से ये डर लगा रहता है, क्योंकि उनको हिंदू से खतरा नहीं, सिख ईसाई के वक्त उनको मुसलमान का मुसलमानों से ही खतरा है, उनके अपने खलीफा बनने का खतरा है, शिया सुन्नी का खतरा है, कुर्द और का खतरा है। तो ये हमेशा से चाहते हैं कि कट्टरता हावी हो। दूसरा, मुसलमानों को एक बात, जैसा कि दादा ने कहा कि या तो आप 100% या 0% नहीं। अगर आप इस्लाम का झंडा उठा के चलते हैं, इस्लामिक फेस्टिवल ले लो, तो चीन में मोहम्मद नाम से प्रतिबंध है, कहीं वहां पर पाकिस्तान अपना बिजनेस किया हुआ है नागरिक की वजह से। तो फिर या तो आपका धर्म होगा या आपका कटोरा होगा, धर्म के आगे तो कटोरे का कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि अल्लाह हमारा इतना कमजोर नहीं है कि राकेश परमार जैसा अदना बेहैसियत वाला आदमी अगर उसके सम्मान में गुस्ताखी कर दे तो उसका बाल भी टूट जाए। इतना कमजोर अल्लाह हो ही नहीं सकता कि कोई भी अदना सा आदमी उनका कोई चित्र बना दे तो वो कमजोर हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अल्लाह कमजोर नहीं है, ना ही अल्लाह की सल्तनत कमजोर है। अल्लाह के नाम पर दुकानदारी करने वाले दुकानदारों को खतरा है, इसीलिए वो लोगों को लड़वाते हैं, भड़काते हैं। ये दुनिया में फसाद है, वो अल्लाह की वजह से नहीं है, अल्लाह के पैगाम की वजह से नहीं है, वो है अल्लाह के नाम पर दुकान करने वाले दुकानदारों से। हमें अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरना, सभी का अल्लाह में स्वागत है। हमें डरना है उनके दुकान चलाने वाले गलत इंटरप्रेट। जैसे साहब ने कहा है कि वो, मैं आयत नहीं बोल पाता, मुझे नहीं है, गलत उच्चारण ठीक नहीं होगा, कि कुरान में लिखा है कि आप अपना दिन आपको मुबारक, उनका दिन उनको मुबारक। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितना % मुसलमान कहता है कि इतना दिन? इन्होंने कहा कि वो बदतमीज पेंटर को इन्होंने निकाल दिया था, कितने लोगों ने इन्होंने निकाला? 10 लोगों ने निकाला। बाकी लोग तो ये टीवी पर आके मुंह फाड़ के बोल रहे थे ना कि अगर उन्होंने देवी देवता का नग्न तस्वीर में तो क्या फर्क है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और उनके अल्लाह के गुस्ताख कर लो तो गर्दन काटने की आजादी है। ये दो चीज नहीं हो सकती किसी का। मैं अपने देवी देवता को नहीं करता, मैं अपने पिताजी को और आपके पिताजी को गाली दूं, मैं ठीक हूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं तो मुझे आपके पिताजी को सम्मान करना पड़ेगा। अगर ये इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम के ठेकेदार नहीं सिखाते, तो ये इस तरह की फसाद चलती रहेगी और ये जहां जाएंगे बेइज्जत होगी। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं सीधे। मैं उन्हीं के, मोहम्मद रफी अता साहब, सवाल नंबर 1, क्या आपने मोहम्मद साहब को देखा है? रफी अता साहब, ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं इनको। ठीक है, रफी अता साहब खुद को अनम्यूट कीजिए, आपने खुद को अनम्यूट कर रखा है। कर लिया जी। ऐसा आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, पैगंबर इस्लाम की बात नहीं है, वो जो कार्टून बनाया है ना, आप किसी भी चीज को सांकेतिक रूप देते हैं, किसी भी चीज को, वो हम नहीं मानते कि वो चित्रण क्या है, लेकिन किसी भी तरीके की, अभी मैंने अभी कहा, अभिव्यक्ति की आजादी तो मोहम्मद साहब की दाढ़ी थी, मतलब ये बात मान रहे हैं आप? नहीं, पैगंबर इस्लाम का तो चेहरा है, वो हदीसों में बयान है सारा। हमारे यहाँ बुत नहीं होता, तस्वीर नहीं है। पैगंबर इस्लाम को किसी ने नहीं देखा। पैगंबर इस्लाम का चेहरा जो है हदीसों में बयान है, हदीसों में बयान है। अब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो वहां मत करिए आप, वो बात नहीं है। बात अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी को भी ऐसे टारगेट करना, किसी का भी आप सांकेतिक रूप से ऐसा चित्रण करें। अब आपने राम को देखा है क्या? आपने कृष्ण को देखा है क्या? आप सांकेतिक रूप से चित्रित तो बनाते हैं ना। आपने शिव और पार्वती को देखा है क्या साक्षात?
नहीं देखा ना। ये हमारे लिए हमारे आदर्श, लेकिन हमारे आदर्श चित्र और फोटो और तस्वीरें जब से पार्वती और शिव और कृष्ण और राम थे तब से बनती आ रही और आज भी बन रही है। लेकिन मोहम्मद साहब की पहले तस्वीरें बनती थी, इतिहास ये कहता है मोहम्मद साहब की पहले तस्वीरें बनती थी, लेकिन फिलहाल मोहम्मद साहब की तस्वीरें बनना बंद हो गई है। ऐसा क्यों? समझता हूँ चाहे वो पैगंबर इस्लाम। ठीक है, रफी अता साहब अनम्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। हाँ कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, संविधान के तौर पे भी मैं स्वीकार नहीं कर, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मेरा मानना है कि एक सीमा रेखा होनी चाहिए। हमारे कम से कम हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो धार्मिक आदर्श हैं, हमारे जो महान विभूतियां हैं, वो सभी उनके लिए बिल्कुल हमारे पास सीमा रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है सुजीत जी, उतना ही सम्मान श्री राम को भी दूंगा। सुजीत जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, श्री राम के बारे में सुजीत जी आप सवाल पूछिए। मोहम्मद रफी अता साहब पहले सवाल सुनिए सुजीत जी के। ठीक है, देखिए इसमें दीन के हवाले से कोई भी तर्क देना क्यों गलत है, क्योंकि आप जिनको महान मानते हैं नास्तिक उनको महान नहीं मानते। दिक्कत यहाँ पर है। और हम बार बार न इस बात को न भूल जाए कि ये घटना फ्रांस की है, भारत की नहीं है। भारत में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मार काट मच जाएगा। हमें पता है कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ, ठीक है, लेकिन और कमलेश तिवारी के साथ हुआ भी तो कोई सरकार की तरफ से भी कोई भर्त्सना नहीं हुई उसकी, कोई जिक्र प्रधानमंत्री तक ने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए यहां पर तो इंटॉलरेंस हर तरह का चलता रहता है। लेकिन आप देखिए कि एक नास्तिक की सोच क्या होती है। एक नास्तिक या तो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, और अगर ईश्वर है तो वो बहुत ही मामूली है, जैसे हम आप है वैसे ही ईश्वर है। और इसलिए हम अगर अपना मजाक उड़ा सकते हैं, अगर हम खुद पर अश्लीलता कर सकते हैं, तो हम ईश्वर पर भी कर सकते हैं। आप फ्रेंच फिल्में देखिए, आप डेनमार्क की फिल्में देखिए, जर्मनी की फिल्में देखिए, तो वहां पर हमारे यहां पर सीबीएफसी जो है वो ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट देगा क्या? लेकिन वहां देता है। तो एक नास्तिक का यह कहना है कि आपके धर्म की किताबों में भले ही कुछ भी लिखा हो, हम मानते ही नहीं है इसको, आप क्या कर लीजिएगा। और चूंकि वहां की सेक्युलर सरकार है, और ढोंगी सेक्युलर नहीं है भारत के सेक्युलरवाद की तरह, वहां कट्टर सेक्युलरवाद है। जैसे धर्म के लोग कट्टर होते हैं ना, फ्रांस के लोग उसी तरह से नास्तिकता के मामले में कट्टर है। वो सरदारों को पगड़ी नहीं पहनने देते हैं। आप क्या बात करते हैं? जो बच्चा जो सरदार है वहां पर सिख है, वो स्कूल में जब आता है तो पगड़ी उतार के आता है वो, क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, ये दूसरे धर्मों पर नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप स्कूल में क्रॉस लगा के नहीं जा सकते। आप स्कूल में क्रॉस लगा के नहीं जा सकते। कई ऐसे दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, जहां पर कि अगर आपके कपड़े के बाहर से क्रॉस लटकता हुआ दिख गया तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है कि तुम अपना धर्म प्रचार करने आए हो यहां पर कि ऑफिस में काम करने आए हो। तो उस देश की बात हो रही है। लेकिन हम अपने देश की भी बात करें, 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुआ था, और वो PIL एक नास्तिक ने फाइल किया था ये कहकर कि सुबह सुबह मेरा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो असेंबली प्रेयर होता है, भगवान की प्रार्थना होती है, इससे मेरी मान्यता को ठेस पहुंचती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अंधविश्वासी बने। और ये स्कूल जो है, स्कूल का ये कल्चर जो है, वो मेरे बच्चे को अंधविश्वासी बना रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर है या नहीं है, ये मेरा बच्चा खुद ढूंढ के निकाले जब वो बड़ा होगा। उस पर कोई अपने आइडियाज थोप ना दे कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर ऐसा होता है, उसका ऐसा विधान होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि धर्म के मानने वालों से धर्म के न मानने वालों का अपमान नहीं होता, वो भी अपमानित फील कर सकते हैं। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप या तो पूरी दीजिए या बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आधी अधूरी नहीं दे सकते या इसको फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते कि ठीक है हम केस बाय केस डिसाइड करेंगे कि ये अलाउ होगा कि नहीं होगा। जी ठीक है, राजाराम वर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? जी जी जी, अब अपनी आप बात रखिए, फिर मैं मोहम्मद रफी अता साहब के पास भी पहुंचूंगा, अशोक जी के पास भी मैं ये कह रहा था कि जब सीरिया और इराक से लोग जो है यूरोप के ये हो गया, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, इस तरह के तो कई देशों में जो अभी सुजीत दा बता रहे थे, उन कंट्रीज में ये लोग जाते हैं।
वो कंट्रीज ये बात सही है कि ईश्वर को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है। वो लोग बहुत सभ्य हैं, वो लोग इंसानियत को मानते हैं। तो वहां के लोग, ये जितने भी कंट्रीज हैं, वहां के लोग जो भी शरणार्थी विश्व के आते हैं उनको वो पनाह दे देते हैं। जब ये लोग गए तो वहां के तमाम लोगों ने, कुछ लोगों ने, जो अभी आप नाम ले रहे थे, ये पेरिस के मिस्टर रेस्मस फालूदा, ये वहां एक राष्ट्रवादी पार्टी चला रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैप एंड क्रूज, ये पार्टी उनकी है। तो उसके तहत लोगों ने इसका विरोध किया कि इनको नहीं आने देना चाहिए, लेकिन वहां के कंट्रीज ने इनको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद वहां पर एक इसी पार्टी ने एक मीटिंग रखी, एक सम्मेलन रखा। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये रेस्मस जा रहे थे, इनको पुलिस ने रोक लिया। इस रोकने को वहां के लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शित किया और वहां पर उस सभा में कुरान को जलाया गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुरान को जलाया गया। वहीं पे एक मार्गरेंट कॉलोनी है जिसमें शरणार्थी लोग। सर, मैं शार्ली एब्दो पे बात कर रहा हूँ, मैं स्वीडन के दंगों पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप यूरोप की बात करेंगे तो दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं जी, दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। नहीं हो सकता, उसी तरह बगला भगत नहीं बन सकते। मैं उसी को लेके आ रहा हूँ। ये पैदा कहाँ से हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये फासिज्म, ये सॉरी, जो रेडिकल जो इस्लामिक है, इसको ये लोग रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस बोल रहे हैं। तो ये करने के लिए इन्होंने वहां पर एक सम्मेलन बुलाया। जब इनको रोक लिया गया तो वहां कुरान जलाई गई। कुरान जलाने के बाद जो मार्गरेंट कॉलोनी है वहां पे, वहां शरणार्थी लोग रह रहे थे, ये भड़क गए। ये थोड़ी सी यहीं पे एक आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। वो भड़क गए और वहां की पुलिस को उन्होंने, पुलिस की गाड़ियां जलाई। सीधा सवाल राजाराम जी, ठीक है, आपकी बात में समझ गया। सीधा सवाल, आपको लग रहा है शार्ली एब्दो ने, या शार्ली एब्दो कुछ भी कहिए, उसने जो कार्टून बनाया है वो अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं? क्या वो आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं? मोहम्मद साहब का कार्टून बना देता है, ये आजादी है कि नहीं? ये मुझे क्लियर कट बताइए। देखिए, ये पूरे विश्व के देश इस मामले में सहमत हैं कि किसी धर्म को, किसी उनके धर्म के मानने वालों को आप अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उनको आप कमेंट नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। एक लिमिट में होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म में हो, जो हठ धर्म का है, जो हठ धर्म, चाहे इस्लाम में हो चाहे हिंदू धर्म में हो। आज जो मॉब लिंचिंग है, ये क्या है? ये हठ धर्म। सर, आप मॉब लिंचिंग पे पहुंच गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से तो कार्टून नहीं बनना चाहिए? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ राजाराम जी, कि मोहम्मद साहब को किसी ने देखा नहीं, मोहम्मद साहब का किसी को चेहरा याद नहीं, लेकिन मोहम्मद साहब का कार्टून बन जाता है, तो मोहम्मद साहब का कार्टून बन जाता है तो जितने रेडिकल मुस्लिम है वो आकर खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, सुजीत दा अभी कह रहे थे कि अगर इसमें आप रेडिकल इस्लामिक मान रहे हैं इस मुसलमान में, तो हिंदू धर्म में क्यों नहीं, ईसाई में क्यों नहीं, और तमाम इनमें धर्म में जो हठधर्मिता है उसको कहाँ बर्दाश्त किया जा सकता? ठीक है राजाराम वर्मा जी, कौन सा हिंदू, मुझे बताइए, कौन सी हिंदू संगठन ऐसा है जो आतंकवादी के तौर पर दूसरे देश में जाकर हमला करता है, पार्लियामेंट में हमला करता है और असंख्य लोगों को मारता है, लाखों लोगों को धर्म के नाम पर? कौन से ऐसे हिंदू संगठन है जो मारते हैं? कौन से ऐसे ईसाई संगठन है जो लाखों लोगों को मारते हैं, जबा कर देते हैं? ISI आ रहा हूं सर, मोहम्मद रफी साहब, ISIS की तर्ज पर मुझे बताइए, वैश्यावृत्ति कराते हैं, छोटे बच्चों को स्लेव की तरह रखते हैं। कौन सा ईसाई और कौन सा हिंदू संगठन है ऐसा? कौन सा सिख संगठन है ऐसा? कौन सा जैनिस्ट संगठन है ऐसा? अगर इस्लाम में ये बीमारी है, इस्लाम में ये दिक्कत है, उसके कुछ लोग हैं ऐसे जो इस्लाम का नाम बर्बाद करते हैं, तो उनके बारे में अगर कहा जा रहा है, शार्ली एब्दो अगर कह रहा है कि ये तमाम मुस्लिम जो है
ऐसे कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो अगर पिक छाप देता है, अगर वो कार्टून छाप देता है, तो मुझे बताइए, मैंने नहीं देखा मोहम्मद साहब को, और मैं कैसे कोरिलेट कर सकता हूं उस कार्टून से, और आप कह रहे हैं कि ये बोलने की आजादी नहीं है। अभी तो वो कह रहे हैं कि आपने दुर्गा जी को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को देखा है क्या? उनके जो मैं उसी बात को बता रहा हूँ, नहीं मैं उसी बात को बता रहा हूँ। तो जब से दुर्गा, जब से राम और जब से कृष्ण थे, एक मिनट, कानपुर क्यों जा रहे वर्मा जी? एक मिनट वर्मा जी को एक बात बोल दो। कानपुर के जगह से कानपुर में जाइए। एक मिनट वर्मा जी मेरी बात सुनिए। वर्मा जी एक बात सुन लीजिए। आप बाद में बोल लीजिएगा, एक बात बाद में बोल लीजिएगा। हर धर्मिता सब जगह कहीं भी है, कट्टरता हर जगह अलाउ नहीं होनी चाहिए, हर जगह प्रतिबंध होना चाहिए। जो संविधान है चाहे जिस देश का, उस संविधान के अनुसार इसको अलाउ करना चाहिए। अगर कहीं उसी संविधान को मैं कह रहा हूँ, देश संविधान से चलेगा, राज्य देश, ठीक है, अगर एक मिनट, देश संविधान से चलेगा कि सरिया के कानून और इश्तिंदा से चलेगा? शरीयत में हिंसात्मक कोई कार्रवाई उसके अगेंस्ट होती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सुरजीत जी, इस देश में संविधान कहता है कि किसी भी, आ रहा रफियता साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत हो रही है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। सुरजीत दास जी एक बात सुनिए, ये देश का संविधान कहता है कि आप 4 शादियां नहीं कर सकते, ठीक है, और हर एक संविधान इस बात को कहता है। जो समृद्ध संविधान कहता है कि 12, 13, 14 साल की बच्चियों का नहीं, हाँ ठीक है, संविधान डरपोक संविधान है, और हमारा जो सेकुलरिज्म है वो भी डरपोक है, ठीक है। जो फ्रांस में जो बातें हो सकती है, भारत में नहीं हो सकती वो बातें, और ये बहुत अफसोस की बात है, ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये गलत बात है कि भारतीय संविधान जो है डरपोक है, या संविधान का बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी बहुत नहीं ऐसे है। प्रतिबंध हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भारत के संविधान का भी अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है किसी भी कीमत पे। भारतीय संविधान मानने ये भी कट्टरवाद है, ठीक है, ये भी कट्टरवाद है, आप दूसरे को सुनना नहीं चाहते, ये भी कट्टरवाद है, आप दूसरों को सुनना नहीं चाहते, ठीक है। आप कुरान तो छोड़ दीजिए, जिस डॉक्यूमेंट का सैकड़ों बार अमेंडमेंट हो चुका है, उसको भी आप धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, भारतीय संविधान, ठीक है। जो इतना होली होता है, जो इतना पवित्र डॉक्यूमेंट होता है, उसका अमेंडमेंट नहीं किया जाता। संविधान का कुरान का अमेंडमेंट तो हुआ नहीं, मैंने नहीं सुना आज तक। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी गई है तो अमेंडमेंट के द्वारा दी जा सकती है, और अगर दी गई है तो वो अमेंडमेंट के द्वारा हटाई जा सकती है। इसलिए संविधान में लिखी चीज, ठीक है, अशोक जी के पास पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है मोहम्मद रफियता साहब, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, ठीक है, आ रहा हूं। अशोक जी, ये बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि देश संविधान से चलेगा, है ना, देश संविधान से चलेगा कि सरिया से चलेगा और तमाम ऐसी चीजों से चलेगा? मुझे बताइए, देश संविधान से चलेगा ना? और संविधान अगर सटायर या बोलने की आजादी दे रहा है, सटायर करने की आजादी दे रहा है, पत्रकारिता हो रही है, तो उस पर भी सवाल उठ जाता है। देखिए श्रीकांत जी, पहली बात तो सुजीत जी ने जो बात कहा वो पहली बात मुझे अच्छा नहीं लगा। देश का संविधान डरपोक नहीं है। देश के संविधान को अनुपालन करने वाला कमजोर हो सकता है, या देश के संविधान मानने वाला कमजोर हो सकता है, लेकिन किसी भी देश का संविधान कमजोर नहीं होता है। जिस देश में आप रहते हैं, आपने देखा होगा हलाला जैसे मामले, 3 तलाक जैसे मामले, धारा 370, ये सब खत्म हुआ है। जो समाज में विसंगतियां थी, बुराइयां थी, देश में कई कमजोरी थी, वो इस देश के संविधान के माध्यम से खत्म हुआ है। इसलिए देश का संविधान कभी कमजोर नहीं हो सकता, उसको अनुपालन कराने वाला कमजोर हो सकता है, या उसको अनुपालन करने वाला कमजोर हो सकता है। नंबर दो, जो आप कह रहे हैं देश शरीयत के हिसाब से चलेगा, ये देश हमेशा संविधान के हिसाब से चला है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आज भारतीय जनता पार्टी का, कल किसी का होगा, कल दूसरा प्रधानमंत्री होगा। ये देश और ये जो लोग हैं, ये संविधान के माध्यम से चलते हैं, और संविधान ही सर्वोपरि है। शरीयत की जो लोग बातें करते हैं, वो अपने घर नहीं चला सकते, वो शरीयत क्या चलाएगी? वो देश में उनकी क्या चलने वाली है? जो लोग शरीयत के बनावे और उसमें है, गफलत में है, वो ये भूल जाए देश
देश में संविधान चला है और समय समय पे पता लगता रहता है। इस देश में संविधान सक्षम है, संविधान सक्षम रहेगा। देश में संविधान है, ये बाबा साहब का संविधान है और समय समय पर इस देश में हमारे न्यायालय के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से संविधान में कोई विधान कभी कमजोर नहीं है। इसलिए सुजीत जी से मैं कहूंगा कि आपके संविधान नहीं है, कोई संविधान को अनुपालन कराने वाला व्यक्ति कमजोर हो सकता है, डरपोक हो सकता है, लेकिन आपका देश का संविधान कभी डरपोक नहीं है। ऐसी बात दोबारा नहीं। ठीक है सुजीत जी, फटाफट जवाब दीजिए। मोहम्मद रफी अता साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं संविधान की केवल एक लाइन को उद्धृत करूंगा, ठीक है। आर्टिकल 19 वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल ऑल सिटीजंस शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे ही आप सब्जेक्ट टू कह देते हैं, आपने फ्रीडम दिया ही नहीं, तो ये डरपोक संविधान नहीं है तो क्या है? सब्जेक्ट टू आप जैसे ही कह देते हैं ना, तुरंत आपने अपना डर दिखा दिया है कि भाई हम इन चीजों से भयभीत होते हैं, और जब ऐसे ऐसे लोग हमें डराते हैं हम पीछे हट जाते हैं। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है रफी अता साहब डराते क्यों हैं? सर डराते नहीं है, संविधान किसी को डराता नहीं है। संविधान नहीं डराता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ना किसी को डराता है। संविधान हमें जो हमारी जो एक नागरिक के तौर पे हमारी जिम्मेदारियां वो हमें बताता है। दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस्लाम कुरान को वो इसमें तरमीम करने का या संशोधन करने का, तो एक बात बताता हूँ, कुरान धर्म ग्रंथ है, गीता धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ और संविधान दोनों, हालांकि दोनों ही जीवन के अंग है, लेकिन संविधान में जिस तरह संशोधन होता है उस तरह ना तो गीता में संशोधन होता है, ना ही रामायण में संशोधन होता है, ना ही महाभारत में संशोधन होता है, ना ही गुरु ग्रंथ में संशोधन हो सकता है, ना ही इंजील या बाइबल में संशोधन हो सकता है, ना ही यहूदियों की किताब तौरात में संशोधन हो सकता है। ठीक है, किसी धर्म में। अरे ठीक है, अब चाइना कुरान बदल रहा है। ठीक है मोहम्मद रफी अता साहब सवाल सुन लीजिए। चाइना ने, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्यारे पड़ोसी देश ने कुरान बदल दिया। कुरान में क्योंकि चाइनीज कोई व्यक्ति नहीं था, इसीलिए चाइनीज व्यक्ति डाल दिया कुरान में, और कुरान अपने हिसाब से लिख रहा है। देश के कितने मुसलमान हैं जो चाइना के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुरान कभी नहीं बदल सकता। कोई दुनिया की ताकत ये कोशिश करके देख ले। मैंने खाली कुरान की बात नहीं है, आप ये समस्या मीडिया को जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो या हमारा मीडिया हो, ये समस्या है। आप टारगेट सिर्फ मुसलमान को लेके करते हैं, इस्लाम को लेके करते हैं। हमारी सोच वो नहीं है, हमारी सोच व्यापक है। इस्लाम खुले दिल से सोचता है। इस्लाम जब इस बारे में उद्घोषणा करता है तो वो मुसलमान के नाते नहीं करता। इस्लाम जो है वो पूरे विश्व के लिए है। मोहम्मद साहब को, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को रहमतुल आलमीन कहा गया है, मतलब उनकी रहमत पूरी दुनिया पर है, और वो पूरी दुनिया के है। अल्लाह विश्वव्यापी है, अल्लाह उस निराकार। तो मोहम्मद साहब ने ISIS बनाए हैं? नहीं, मोहम्मद साहब ने कहा था ISIS बना दीजिए। ISIS को तो खारिज कर चुका है। ISIS को तो इस्लाम खारिज करता है। इस्लाम की बुनियाद तो वो चल तो रहा इस्लाम के बेस पर, ISIS चल तो रहा इस्लाम के बेस पर। ऐसे तो विश्व हिंदू, ये आपके जो, आप बताइए, अफराजुल को वो राजस्थान में एक जगह मारा गया है, शंभू रेगर था, उसने उसको मारा, फेसबुक पे उसे जलाया, उसे काटा। उसके बाद उसके समर्थन में 25,000 की भीड़ जोधपुर हाईकोर्ट के ऊपर पहुंच जाती है, और वहां गुंबद के ऊपर चढ़ के जहां राष्ट्रध्वज था वहां भगवा लहरा दी जाती है। आप उसने क्या कहेंगे? असहिष्णुता है वो, या वो सहिष्णुता है? वो संविधान का अपमान कर रहे हैं या धर्म का अपमान कर रहे हैं? मुझे आप जवाब दीजिए। आप ISIS को बताए, ISIS गैर इस्लामी है, इस्लाम विरोधी है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अबू बकर जो है वो भी, हम उसे किसी भी तौर पे किसी भी खलीफा नहीं मानते। इस्लाम 4 खलीफा को मानते हैं, हमारे 4 खलीफा थे, 4 खलीफा को मानते हैं। उसके बाद जो सल्तनतें आई है, खिलाफत जो है वो नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ आपको। इस्लाम जो है पैगंबर इस्लाम के ऊपर चलता है, कुरान पे चलता है। हमारे पास 2 कुरान जो है, हमारा मानना है, कुरान हो या बाइबल इंजील हो,
या तौरेत हो, ये ईश्वरीय कथन है, ईश्वरीय वचन है। अल्लाह ने अपने संदेशवाहक जिब्रील को भेजा और जिब्रील ने वो आया जो अपने पैगंबर, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद हो, चाहे प्रॉफेट हजरत ईसा हो, प्रॉफेट जो क्या नाम इनका हजरत इब्राहिम हो, प्रॉफेट हारून हो, प्रॉफेट जो यूसुफ हो, यूनुस हो, ईसाई और यहूदी और इस्लाम के पैगंबर जो जितने भी हैं, हम सबको मान्यताएं देते हैं। हमारे जितने भी पैगंबर है, कुरान में 24 पैगंबरों का जिक्र है, नाम है। बाकी 1,24,000 पैगंबरों को मैंने ये कहा कि दुनिया के हर हिस्से में, हर मुल्क में कबल इस्लाम के पैगंबर आए हैं, उन पे किताबें उतरी हैं, उन्होंने संदेश दिया है। तो इस बारे में हम ये कहते हैं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, किसी भी अवतार, किसी भी धर्म। अच्छा, रफियता साहब, दर्शक पूछना चाह रहा है, ठीक है रफियता साहब, मेरा एक दर्शक आपसे पूछना चाह रहा है, सुनिए, कुरान कितने प्रकार की होती है, जरा बता दीजिए, दर्शक पूछना चाह रहे हैं। सर, कुरान एक ही प्रकार की होती है, कुरान एक ही है। कुरान की सूरतें, आयतें जिस पेज पे लिखेंगे, जिस पेज पे आप देखेंगे, जिस पृष्ठ पे जो आयत देखेंगे, जो सूरत देखेंगे, वो उसी लाइन में होगी। उसका जो परिभाषित है कुरान का, जो देखिए इमाम जो है, इमाम 4 है हमारे पास, 4 इमाम है जिनको मान्यता है इस्लाम में। उनके इंटरप्रिटेशन थोड़े थोड़े फर्क हो सकते हैं, लेकिन उनके थॉट ऑफ इस्लाम जो है, जो स्कूल ऑफ इस्लाम है, वो एक ही है। पैगंबर मोहम्मद का है। पैगंबर मोहम्मद ने जो, ठीक है राकेश सिंह साहब, आपने सब कुछ सुना, लेकिन मैं आपको बता दूं, देवबंदियों की कुरान अलग है, आपको पता होगा, बरेलवी की कुरान अलग है, तमाम कुरान अलग नहीं है, कुरान अलग नहीं है, परिभाषा उनकी अलग हो सकती है। जैसे आर्य समाजी अगर गीता को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, उसकी एक विद्वान टीका अलग लिखता है, दूसरा विद्वान टीका अलग लिखता है, तीसरा विद्वान टीका अलग लिखता है, तो गीता कहीं बदल नहीं सकती ना, गीता वही है। राकेश सिंह परमार, कहीं फर्क होता है, यही फर्क कुरान में हो सकता है। कुरान, राकेश सिंह परमार, ठीक है। पहले तो मैं मोहम्मद रफी अता साहब और वर्मा जी को विनम्रता से बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि आपने राम सीता को देखा है। असल में क्या है कि 2 तरह के पंथ होते हैं, निराकार और साकार ब्रह्म। 2 ब्रह्म की पूजा होते हैं। निराकार ब्रह्म इस्लाम में होता है, मूर्ति नहीं होती, वहां अल्लाह की इबादत की जाती है। तो जहां मूर्ति नहीं होता वहां तस्वीर का कल्पना भी नहीं हो सकता, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर भक्त अपने हिसाब से भगवान की कल्पना करता है। तो राम सीता के अपने भक्तों के हिसाब से तस्वीरें हैं, वो तस्वीर, चूंकि हमारा तो मूर्ति पूजना है, तो हम मूर्ति किसी तरह से पूजेंगे। मैं चाहे अपनी माँ की मूर्ति बना करके पूजूं, तो ये मत कहिए कि हमने राम सीता को देखा नहीं। हमारा मूर्ति पूजना है तो मूर्ति बनाएंगे अपने कल्पना के हिसाब से, लेकिन अल्लाह में मूर्ति पूजन नहीं है। इसलिए उनके तस्वीर पर विवाद हो सकता है कि एक्चुअल अल्लाह को किसी ने नहीं देखा तो कैसे वो तस्वीर बना लगा। मेरे उस प्रश्न को ये मत रिलेट करके तुमने राम को देखा कि नहीं, सीता को देखा कि नहीं, ठीक है ना। वो मैं यही आपको कह रहा था कि आप कानपुर का टिकट लेके कानपुर का सफर। राकेश जी, राम और ईश्वर में फर्क है। आप राम हमारे अवतार हैं, हमारे हिसाब से आपका अनुसार है, हमारे आदर्श है, हमारे अवतार है। वो हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन जैसे हमारे कुरान में कहा है कि पैगंबर, सब पैगंबर जो है हर धरती के हर हिस्से पे, हर धर्म में इस्लाम से पहले हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं, लेकिन अल्लाह का जो है, वो जो है अल्लाह का जो अस्तित्व है, वो उस ईश्वर को है जो सनातन में भी है, आर्य समाज में भी है, वो दुनिया के हर धर्मों में है, नास्तिकों में नहीं है। मानिए नास्तिकों में नहीं है। हो सकता है जो ये कहते हैं बंदर से इंसान पैदा हुआ और पेट से जमीन में से कुछ निकला, फर्टिलाइजर हुआ, उसके बाद थोड़ा पानी पीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। रफियता साहब, बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा पानी पीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास, हमें आपकी फिक्र है, ठीक है। सुरजीत जी, रफी अता साहब, इसी बात पर मैं कहूं कि मैं अपमानित हो गया, आपको प्रोग्राम से निकाल देना चाहिए। तो मैं अपमानित हो गया, आपने जो भी कहा राम के बारे में, मैं बहुत अपमानित बोध कर रहा हूँ और मैं गुंडे भेज रहा हूँ आपके पास, मैं गुंडे भेज रहा हूँ आपकी मरम्मत के लिए। राम मेरे आदर्श है। मैंने तो ये कहा कि मैं, राम मेरे पूर्वज है। मैंने तो डिबेट में कहा, वो तो ठीक है, राम मेरे हैं। राम का सम्मान करते हुए भी आपने जो राम को कहा, मेरे हैं, मैंने कहा राम मेरे हैं, क्योंकि मेरे अंदर अगर क्षत्रिय तस्लीम करता हूँ, आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपमानित हूँ। ये कोई बात, ये कोई ठीक है। देखिए, मोहम्मद रफियता साहब गुंडे भेज रहे हैं, सुरजीत, ठीक है। हाँ, तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा,
मैं नहीं मानता, सुनिए, मैं नहीं मानता इमाम हिंद। राम किसी मस्जिद का मौलवी नहीं थे कि वो इमाम हिंद हो गए। बिल्कुल। हाँ, इसके बदले में कौन से हिंदू ने जाके अल्लामा इकबाल का कत्ल कर दिया? किया क्या? हाँ। सवाल ये है। रफी अता साहब थोड़ा पानी पीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। रफी अता साहब पानी पीजिए। आपका मतलब होता है हमारा नेतृत्व करता। उन्होंने ये कहा कि राम हमारे नेतृत्व करता है। अल्लामा इकबाल की पिटीशन ये है शेर की कि जो अहले नजर है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, मतलब हिंदुस्तान का इमाम हमारा नेतृत्व करता है। मतलब जो ये श्री राम है वो हिंदुस्तान के जितने जो नागरिक हैं सबका हर धर्मों का हमारे नेतृत्व ठीक है, थोड़ा पानी पीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। ठीक है, मोहम्मद अख्तर साहब यही है, आपका अपना इंटरप्रेट है कि आप ऐसे इंटरप्रेट करना, मैं ऐसे। इसी की आजादी पर अगर कुठारघात होगा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आपने बहुत बढ़िया शब्दों में बयान किया कि वो हमारे हैं। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सबको सन्मति दे तब ना। सन्मति जहां बनते जाते हैं लोग अपने फायदे के लिए उसको लड़वाने लगते हैं। लड़ाई है अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह के नाम पर अपने आप को मनवाने वाले। बड़ी महीन लाइन है, अल्लाह को मानिए या अल्लाह को जो मनवाते हैं उनको मानिए। राजाराम वर्मा जी, ठीक है, राजाराम वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, दर्शकों का सवाल भी पूछूंगा मैं रफी अता साहब से। जी हाँ सुजीत जी, आप कह रहे थे कि मोहम्मद रफी अता को बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है आपको निकाल देना चाहिए। आप जो है उनके अगर संविधान को दिया जाए तो उसके हिसाब से निकाल देना चाहिए। ये मेरे विचार नहीं है। देखिए, संविधान को जो ये कहे कि ये बेकार है, वाहियात है, उद्धृत करके बता दिया। अपना शब्द मत डालिए, कमजोर काम उन्होंने अपना शब्द मत डालिए। उन्होंने कहा संविधान कमजोर है, आप अलग से मत जोड़िए। ना 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 ना, कमजोर और वाहियात अलग अलग शब्द है। ना 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 ना, माता जी और पिताजी के मेहरान दोनों अलग शब्द है। कृपया सुनिए, एक एक करके एक मिनट में क्लियर कर दें। को बोलने दीजिए। संविधान कमजोर है और वाहियात है दोनों अलग। एक मिनट, एक मेरा सुन लीजिए। संविधान कमजोर है और वाहियात है दोनों अलग शब्द है। हाँ, कमजोर का मतलब है कि जहां पर एक वोट बैंक प्रभावित हुआ तो हमने उसको चेंज कर दिया, जहां पर थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ हमने उसको अमेंडमेंट कर दिया। इसको कमजोर बोलते हैं। अगर मजबूत होता तो कहा होता कि संविधान में हम शासन नहीं होंगे। इसको कमजोरी बोलते हैं, इसको कमजोरी बोलते हैं। संविधान वाहियात नहीं है, संविधान बेकार है। संविधान कमजोर है, ये कमजोर हो सकता है, उसको मजबूत किया जा सकता है। देखिए, ठीक है, माता जी और पिताजी के मेहरान जी दोनों अलग अलग शब्द है। ठीक है, एक मिनट, डरपोक नहीं हो सकता संविधान। ठीक है, कमजोर इसलिए है। हाँ, भारत बात पूरी करने दीजिए राजाराम जी को। हाँ, आपने 13 को भी पढ़िए। जो भी धार्मिक ग्रंथ है आज के बाद से, जब जिस दिन संविधान लागू हुआ, नल एंड वाइट घोषित किए जाते हैं। जो मनुष्यता में, जो लोगों में भेद पैदा करते हैं, जो इंसानियत में भेद पैदा करते हैं, इस तरह का उनका आचरण है, उन्हें बिल्कुल नल एंड वाइट घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को हरदम के लिए खत्म किया गया है। आज भी गली गली, कोने कोने, सब घर घर में अनटचेबिलिटी जारी है। आज भी किसी भी न्यायालय में संविधान की जगह गीता की कसम खिलाई जाती है। इसका क्या मतलब है? यह धार्मिक हठधर्मिता नहीं है तो और क्या है? कुरान नहीं बोलेंगे, कुरान की भी कसमें खिलाई जाती है सर। कुरान नहीं बोलेंगे आप। बस यही पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में, राजाराम वर्मा जी, पॉलिटिकल करेक्ट होने के चक्कर में आप एक ही धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। कुरान भी बोलिए ना। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कुरान की भी, गीता की भी, सबकी बात कर रहा हूँ। और बाइबल की भी। तो उसी संविधान में ना, एक मिनट, राजाराम जी से बात करने दीजिए। ठीक है, राजाराम जी से बात करने दीजिए, प्लीज राजाराम जी से बात करने दीजिए। राजाराम जी, आपको पता है संविधान के मेन पन्ने पर राम दरबार की फोटो है? ये आपको पता है कि बस ये आर्टिकल और ये सारी चीजें पता है? बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, जो नहीं है ओरिजिनल आपको नहीं पता। ओरिजिनल ये अभी जोड़ा गया है। एक मिनट में बंद करके वीडियो लाऊं संविधान को। जो संविधान है
ओरिजिनल संविधान है कि उसमें कुछ भी नहीं है, ये अच्छा। आपको नहीं पता है। हाँ, वो संसद अच्छा। के 7 तह के अंदर रखा हुआ है, उसकी 7 तह कॉपी के अंदर उसमें नहीं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं कि आप कह रहे हैं संविधान कमजोर है। क्या नाम है हमारे देश का, क्या नाम है? किसी भी कानून की पुस्तक में, कहीं संविधान में कहीं उठा के देख लीजिए, यहाँ का नाम इंडिया है, भारत है। और जिसको देखो, जितने भी बड़े विद्वान है हिंदुस्तान, जिसको अपने देश का नाम नहीं पता है, वो क्या बात करेगा संविधान तो की? राजाराम वर्मा जी, संविधान में भारत इज इंडिया है कि नहीं, ये बताइए। भारत इज इंडिया ये है, हाँ, तो हिंदुस्तान दो नहीं देशों के नहीं, दो नाम होते हैं किसी देश के। एक मिनट, इंग्लिश और हिंदुस्तान हिंदू स्थान नहीं है भाई, हिंद नदी का बगल वाला स्थान है। आप फिर आप पॉलिटिकल करेक्ट हो, वर्मा जी दिक्कत में पड़ जाते हैं। हिंद नदी के बगल में बसने वाला हिंदुस्तान। राजाराम जी की पॉलिटिकल करेक्ट में आप संविधान ना 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 वर्मा जी, होती रहती है। हिंदू स्थान, हिंदू का स्थान नहीं है भैया, रफियता साहब, अरे हिंदू का स्थान नहीं है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदू का स्थान नहीं है। फाइनल रिमार्क, ठीक है, समय नहीं है, फाइनल रिमार्क। अशोक साहब, सब कुछ हो गया, अब मुझे क्लियर कट बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि नहीं? किसी पत्रकार को, किसी मैगजीन को पूरे विश्व में फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अगर किसी के धर्म को हानि या ठेस पहुंचती है तो वो धर्म जाने, और उस धर्म, क्या धर्म इतनी बड़ी चीज है, छोटी से पोस्टर बना देने से, छोटे कार्टून बना देने से अगर ठेस पहुंचती तो धर्म किस काम का? देखिए, अब इसका हाँ और ना में जवाब देना तो मुश्किल है श्रीकांत जी, क्योंकि इसी से विवाद पैदा हो जाएगा। एक तरफ तो हम संविधान की राजाराम जी से मिले हैं, आपको लगता है? तो ये चीजें थोड़ा सा हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि धर्म के आधार पे ही पूरा समाज होता है, संस्कार का विस्तार होता है, देश का विस्तार होता है। अब धर्म को अगर माइनस कर देंगे तो मुझे लगता है कि संविधान में भी बहुत सारी चीजें कमी है। इसलिए सब अपनी जगह पे, पत्रकारिता के अनुसार किसी को हाथ पहुंचता है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में होना चाहिए, और धर्म को भी श्रेष्ठता जहां देनी हो उसके लिए भी देना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पत्रकारिता आपके उस हिसाब से चलेगी। जब आप किसी धर्म को अपमानित करेंगे तो पत्रकारिता का ये भी अर्थ नहीं है। पत्रकारिता का अर्थ है जो चीज कहीं अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है, आप उसको लोगों के लिए ही काम करते हैं, तो मुझे लगता है पत्रकारिता ज्यादा अच्छा है। पत्रकारिता साधारण से लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के धर्म को ठेस पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत मैं अपने मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसलिए सब सोच समझ के काम करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हैं, सबके अपने धर्म है, धर्म के प्रति आस्था है, तो आप उसको भावना न और ठेस न पहुंचाए तो ठीक लगेगा। राकेश पवार जी, फाइनल रिमार्क। देखिए, ऐसा है, मुझे अपनी छड़ी घुमाने का आजादी है, आजाद देश का आजाद नागरिक हूं, लेकिन आपका नाक तोड़ने की आजादी मुझे नहीं है। तो आजादी है अगर किसी को दुखाया ना जाए, लेकिन धर्म कमरे के अंदर की चीज है। अगर कोई अंदर वाली चीज को हम प्रदर्शन की वस्तु बनाएंगे तो उस पर चोट पहुंचेगा। तो हमने प्रदर्शन का वस्तु बनाया है तो चोट भी हम भी खाएंगे, उसे दूसरे को चोटी ना करे, ऐसा मेरा मानना है। आजादी सही बात है। राजाराम वर्मा जी, फाइनल रिमार्क, 20 सेकंड, फाइनल रिमार्क। परमार जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रफियता साहब, आऊंगा आपके पास। हाँ, धर्म जो है आपकी व्यक्तिगत आस्था की चीज है। यद्यपि ये समाज में फैल गई है, समाज के बिना धर्म का कोई फैल गई है, नहीं है। कोविड-19 है क्या? है ना? नहीं, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये व्यक्तिगत लोग कहते जरूर हैं, लाइट नोट कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत लोग कहते जरूर हैं, लेकिन ये समाज के हिसाब से निर्धारित होती है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, जैन समाज के लोग हैं। ये मानने वाला है कि फाइनल रिमार्क करें तो उनके अनुसार सब लोगों को रूल ऑफ लॉ, इंडिया में दुनिया के सभी देश रूल ऑफ लॉ को मानते हैं। रूल ऑफ लॉ के अनुसार जो देश की व्यवस्थाएं हैं वो निर्धारित होनी चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सुजीत जी, फाइनल रिमार्क करें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, राम जी दिख रहे होंगे संविधान के प्रथम पन्ने पर, दिख रहा है? कमेंट्स में भेज रहे हैं।
अच्छा, नहीं, स्क्रीन शेयर की फैसिलिटी है। खैर, मैं अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं अभी। तो अच्छा। मेरा ये कहना है कि हाँ। लोकतंत्र वहां पर कारगर होती है जहां पर, हालांकि लोकतंत्र नंबर का गेम है, हाँ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी कहते हैं ना। हम्म। तो फिर इस हिसाब से तो LGBTQ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो गलत है। वो तो बहुत ही अल्पसंख्यक है, उनसे कम संख्या में तो कोई है ही नहीं। तो अगर हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र होते हुए भी अल्पसंख्यक को हम निरादर नहीं कर सकते, तो आप नास्तिक का निरादर क्यों कर रहे हैं? नास्तिक अगर कहता है कि आपकी ये तमाम जो मान्यताएं हैं, और मैं ये कह दूं, मैं खुद आस्तिक हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं कि अगर वो ये तर्क दें कि हमारे अधिकारों का क्या होगा। आप ये कहते हैं फला कहने से अपमानित हो जाता है, फला चित्र बनाने से अपमानित हो जाता है, हमारे अपमान का क्या? ये जो आए दिन जो आप खुलेआम पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम अपमानित होते हैं। बंद कीजिए ये सब, तो बंद कर देंगे क्या? तो इसलिए मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं इस बात की कि अभिव्यक्ति की आजादी या तो संपूर्ण हो सकती है या बिल्कुल आजादी नहीं हो सकती। इसके बीचों बीच कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, मोहम्मद रफी अता साहब 20 सेकंड में पैनल निवास करें। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में मुझे खुशी है, कम से कम ये अभी सहिष्णुता बाकी है। और धर्म जो है ना, मेरा फिर वो भी वही मानना है कि धर्म हमें संविधान की आचार संहिता पे चलना सिखाता है। यही जो क्या हिंदू धर्म कहता है, सनातन धर्म, और यही इस्लाम कहता है। हमारे यहाँ के जितने धर्म है यही कहता है, और तो ईसाइयत भी यही कहती है, यहूदियत भी यही कहती है, बौद्ध भी यही कहते हैं। और ये जो है अभी जो ये बात कर रहे हैं दास गुप्ता साहब कि वो नास्तिकों की, कि उनका तो नास्तिकों को भी ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ये अधिकार नहीं है कि धर्मों पर वो टिप्पणी करे। ये अधिकार उन पर भी लागू होता है, मेरे पे नहीं, उन पे भी लागू होता है। और मेरा ये कहना है फिर कि किसी भी अवतार को, किसी भी धर्म के पैगंबर को, किसी की भी संत को कभी उसके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, देशों की सरकारों को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अगर ये है तो संयुक्त राष्ट्र को ये इस पे अमल करना चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए लागू करना चाहिए। क्योंकि ये फ्रांस में अगर नास्तिक है तो ISIS के संरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, धर्म पे संरक्षण नहीं, देश जो अभिव्यक्ति की आजादी जो है ना, उसकी सीमाएं रेखा होनी चाहिए। मैं ना तो श्री राम के बारे में गलत सुन सकता, ना मोहम्मद के बारे में गलत सुन सकता, हजरत मोहम्मद, ना मैं श्री कृष्ण के बारे में सुन सकता, ना मैं जो हजरत ईसा के बारे में सुन सकता, ना मैं गौतम बुद्ध के बारे में सुन सकता। किसी भी अपने अवतार के लिए जो मेरे लिए आदर्श है, मेरे आचरण का हिस्सा है। ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इतने गहरे मुद्दे पर हम लोगों ने बात की और एक निष्कर्ष निकला है कि स्वतंत्रता अलग है और बोलने की आजादी भी अलग है, लेकिन धर्म की आजादी के अनुसार भी चीजों को देखना चाहिए। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत के संविधान की जय हो।